भगवान भी कम कौतुकी नहीं, उन्होंने कहा मैया एक बात तो बताओ सही, तुम्हें दूध प्यारा है कि पूत? अब बताओ, कर लो बात। इतने छोटे से लाला अब पूछ रहे क्या है कि तुम्हें दूध प्यारा है कि पूत? मैया यशोदा भोली भाली बेचारी, उसने कहा कन्हैया देख मेरे घर में कोई दूध की कमी नहीं है, 1 लाख गायें हैं, हाँ, पर तू पूत तो तू अकेला ही है, तो तू ही मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। अब भगवान ने कौतुक किया। एक आंगन में एक जगह दूध बरोसी में गर्म हो रहा था, अब तो गैस आ गई, बरोसी जानो क्या तुम लोग? हाँ, गांव में गई होगी पहले, कभी तो मिली होगी। जब महाराज दूध निकलने लगा, गर्म होकर के आग में गिरने लगा। अब एक संत जी कहते हैं महाराज ये दूध क्यों निकल रहा था, क्यों इसमें आग में गिरा? हमने कहा आप बताओ। उन्होंने कहा इसलिए कि दूध ने कहा मैं नंद बाबा के घर में पद्मगंधा नाम की गाय से इसलिए उत्पन्न हुआ कि गोविंद कभी मेरा भोग लगाएंगे। लेकिन आज तो उन्होंने मुझे त्याग दिया, अपनी माँ का दुग्ध पान किया, मुझे त्याग दिया। तो दुग्ध ने कहा अब जिसको भगवान त्याग दे उसको जीवन धारण नहीं करना चाहिए, इसलिए दूध ने जाकर के आग में अपना आत्मा सात कर दिया, इसलिए दूध गिर गया अग्नि में। मैया यशोदा को सुगंध आई, दूध गिर रहा है आग में। सुमैया ने कहा लाला थोड़ा हट तो जा सही, गोद से दूध निकल रहा है। अब ये काय को हटने वाले, इन्हें तो पूछना ही था कि दूध तुम्हें प्यारा है कि पूत? परीक्षा ले रही थी। तो परीक्षा में इन्होंने जब नहीं माना तो मैया यशोदा ने जबरदस्ती पकड़ करके जमीन पर ठसोक दिया, बैठे रहो। और खुद गई जाकर के दूध में पानी का छींटा लगाया। और इधर भगवान को ये भी कम नहीं, इन्होंने वहीं पर एक लोढ़ा पड़ा था। लोढ़ा समझ रहे, ये बटने वाला, सिल पर पहले मसाले पीसे जाते थे, अब तो मिक्सी आ गई। सो लोढ़ा को लेकर के उन्होंने मथानी के ऊपर पटक दिया। सो पूरे आंगन में दही दही फैल गया। अब तो भगवान को लगा है मैया आज मुझे बहुत मारेगी, अब मुझे माफ नहीं करने वाली। मैया यशोदा ने देखा कि इसने तो बहुत बड़ा काम बिगाड़ दिया। अजिया सास के हाथ की जो मटकिया थी वही तोड़ डाली। तो बड़ी गुस्सा में आई, क्रोधित होकर के और लाला को पकड़ने के लिए जा रही थी। तो लाला ने जैसे ही देखा मैया को क्रोधित अवस्था में, बस लाला दौड़ पड़े। अब आगे आगे लाला और पीछे पीछे मैया। गोपियां निकल आई। गोपियों ने कहा अरे मैया देख तू कन्हैया को ऐसे न पकड़ पावेगी। कैसे पकड़ पाऊंगी? बोली इसको तुम इनके भक्तों की सौगंध दिला दो तो ये पकड़ में आ जाएगी। तो बस महाराज मैया यशोदा ने कन्हैया को सौगंध दिलाई। कहा कन्हैया तुझे सतयुग के भक्तों की सौगंध है, तुम रुक जाओ। तिवारी जी, सतयुग के भक्तों की सौगंध दिलाई गई, भगवान रुके नहीं। मैया यशोदा ने कहा कन्हैया तुझे त्रेता के भक्तों की सौगंध है, तुम रुक जाओ, भगवान नहीं रुके। मैया यशोदा ने कहा कन्हैया तुझे द्वापर के भक्तों की सौगंध है, तुम रुक जाओ, पर फिर भी भगवान नहीं रुके। जैसे ही मैया यशोदा ने कहा कन्हैया तुझे कलयुग के भक्तों की सौगंध है, बस तुरंत भगवान वहीं रुक गए और मैया ने आकर के हाथ पकड़ लिया। सबसे पहले पूछा अरे दारी के ये तो बता सही तुझे सतयुग के, द्वापर के, त्रेता के एक भी भक्त अच्छे प्यारे नहीं है, तुझे कलयुग के ही प्यारे हैं। भगवान ने उत्तर दिया मैया सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में तो मेरे सबके सब भक्ति भक्त हैं, लेकिन कलयुग में तो यदा कदा एकाध भक्त रह गया है। अगर हम उसकी भी कसम नहीं मानेंगे तो हम तो निपुते हो जाएंगे।
हम तो निपुते हो जाएंगे। इसलिए कलयुग की भक्तों की सौगंध मैया मुझे मत दिलाना। भगवान को मैया यशोदा ने पकड़ लिया